जौनपुर झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी शनिवार को पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के पास बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से केंद्र में सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं के घरों से काला धन बरामद हो रहा है। इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो उसने किस तरह से जनता के धन की लूट मचाई थी। प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फल फूल रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने राज्यसभा जाने से पहले 1 करोड़ के अंदर अपनी संपत्ति घोषित की थी, लेकिन उनके राज्यसभा में जाने के बाद 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होना देश की जनता के साथ अन्याय और लूट है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था, उसी के तहत यह कार्रवाई हो रही है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि हम कांग्रेस का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपने नेता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। जिस तरीके से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ, ऐसा लगता है ये देश के साथ लूट और अन्याय है। हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध करते हैं और धीरज साहू को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। आपको ढूंढ ही रहे थे क्या मुद्दे को लेकर किया गया है? आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों में जिस तरह से धीरज साहू जी का 300 करोड़ के लगभग राशि जो जब्त की गई है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि धीरज साहू को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस का हम सभी लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपने सांसद के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले। हम चाहते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज की एकदम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन छेड़ेगी और हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके उनको जेल में भेजने का भी काम करेगी। सीमा जी, ये भ्रष्टाचार की बात पार्टी करती है। जौनपुर में तमाम भ्रष्टाचार हैं। एसटीपी घोटाला है, सीवर लाइन घोटाला है, अमृत योजना में घोटाला है, महिला अस्पताल में खाना करोड़ों का खा गए घोटालेबाज, उस पर कार्रवाई की बात नहीं होती। देखिए, जितने भी घोटालों की बात जांच में आएगी, जो भी घोटाला आएगा सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, कर रही है। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई घोटाला सामने नहीं आया है। नहीं, घोटाला है। वो यहाँ पे महिला अस्पताल में भी आया कि वहाँ का जो देखिए, जब हमारी पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता पक्ष में होकर के भी धरने पे बैठे हैं, तो ये बात बेईमानी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है और न हमारी पार्टी से किसी से भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है। तो ये एसटीपी जो अभी देखिए एक मजदूर की मौत हो गई और तमाम रोज घोटाले की बात आ रही है भ्रष्टाचार की। 4 साल पूरा नहीं हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार की कोई ऐसी शिकायत किसी के पास नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी इसमें है। अगर काम में विलम्ब होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, काम सही से होगा, उस गुणवत्तापरक काम होगा। लेकिन मेरी जानकारी में मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति घोटालेबाज नहीं है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट गई है शासन में, विधान परिषद समिति में, कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी अनियमितता की गई। तो उसका परिणाम आने दीजिए। कोई हम कहते हैं, देखिए, मौजवानी तो आप कुछ किसी का कोई आप प्रूफ लेके आइए, कोई आप जांच रिपोर्ट लेकर के आइए। ऐसा थोड़ी है कि मुंह से कहने से कोई भ्रष्टाचारी हो गया। अरे आपके पास कोई प्रूफ है, कोई क्लू है, उसके लिए दीजिए। पहले आप चुप रहिए। आप ये बताइए कि 1200 की लाइट 6200, इसका तो देखिए राजकुमार जी, आप कोई नई बात लेके आई है। 200-300 करोड़ रुपए अभी आपको बरामद, उसके बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की राशि मिली है, उसकी 1200 की आप बात कर रहे हो। सही है कि वो सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन जो 300 करोड़ की राशि सबको देखने को मिल रही है उसके बारे में पूछिए। आईएएस की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है सामने आने दीजिए ना, सब कार्रवाई जरूर होगी। जब हम खुद सत्ता पक्ष के
हो करके इसके प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, तो आप सोचिए कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में होकर के भी धरने पर बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और 300 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर आप लोग चर्चा करिए, उस पर बात करिए तो अच्छी लगती है बात। 600 करोड़ का है। ऐसा कुछ नहीं, को अंडरकार्ड बात करिए, अंडरकार्ड बात करिए। और कुछ दीपक जी, जो संसद में महिला माइती जी का चल रहा है, क्या है उसका? देखिए इन्होंने क्या किया था, अपनी जो मेल आईडी पार्लियामेंट की होती है जो कि बिल्कुल गोपनीय होती है, उस आईडी को इसने अपने दुबई में अपने एक मित्र को दे दिया और उन्होंने क्या काम किया, उसका मिसयूज कर करके क्वेश्चन लगाना, फर्जी क्वेश्चन पे पैसा उगाही करना, इस तरह से उसकी जांच हुई। जांच में दोषी पाई गई तो कार्रवाई हो गई। और कार्रवाई भी होने के बाद ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मैं मोहित्रा के खिलाफ, महुआ मोहित्रा के साथ में हूँ, मैं उनके साथ थी हूँ, आगे भी रहूंगी। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं तो और क्या है। 3 राज्यों में आपकी जीत हुई, अभी तक सीएम कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ। आज पहली बार हमारी बहनें आई हैं और सबसे बड़ा शुभ संकेत जो है, अल्पसंख्यक समाज की हमारी 4-5 बहनें आई हुई हैं। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। करीबन एक महत्वपूर्ण नाम छूट गया, हम लोगों की छोटी बहन, परिवार की बिटिया और पूर्व विधायक श्रीमती माननीय सुषमा सरस्वती भैया। मैं आपका, मैं सबका पत्रकार, हमारे मीडिया के लोग खड़े हैं, मैं सबका अभिनंदन। ये कोई नई बात नहीं जिस विषय को लेके आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। इस तरह के 2014 से पहले देखिए, हर तीसरे दिन कचहरी में हम लोग होते थे, कभी टूरियो घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी इंस्पेक्टर घोटाला। कांग्रेस इतनी जननी है और 1948 से लेके आज तक ऐसे बड़े घोटाला की बात की जाए, कम से कम 250-300 बड़े घोटाले किए, देश को लूटने का काम किए। जो छोटे मोटे गठबंधन आजकल कर रहे हैं, पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव थे 2019, तब भी एक बड़ा गठबंधन बना था। आज फिर एक गठबंधन बन रहा, इंडी गठबंधन। ये लोग कौन है? समाज के बीच में जाके इनको बताने का, चेताने का काम करें। राजनीति है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक केंद्र में, प्रदेश में शासन में नहीं, हम लोग अपने सरकार द्वारा, अपने नेताओं द्वारा पूर्व किए गए काम के आधार पे, अपनी आइडियालॉजी के लोगों के आधार पर जाके समाज के बीच वोट मांगने काम करते थे कि कल्याण सिंह ने ये किया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये किया था, इस सरकार ने ये किया था, माननीय राजनाथ जी की सरकार में ये हुआ था। हमारे सरकार की जो उपलब्धियां थी, हमारा जो दर्शन था, उसको लेके समाज के बीच में हम लोग जाते थे। उस दर्शन को समाज ने समझा, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जाना और 2014 में बड़े मैंडेट के साथ केंद्र में सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी, तमाम प्रदेशों में सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, 3/4 बहुमत सरकार 2017 में बनी, 2022 में बनी। राजनीति में शिष्टता, ईमानदारी और सेवा का भाव संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में काम करती है, राष्ट्र को लेकर काम करती है। लेकिन ये दल इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? सिर्फ उनको लूटना है। अभी आप लोगों ने जब टीवी में पिछली बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा, हमको पता है कहाँ टापू खरीदा गया, कहाँ आइलैंड खरीदा गया, कहाँ कोठिया खरीदी गई, कहाँ होटल। नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में जवाब नहीं दे पाए, बोलती बंद हो गई। हर जगह, चाहे आपके लोग हों, तमाम उनके नेता जेलों में हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जमानत पे हैं अभी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ऐसे तमाम लोग, और आप लोग सोचिए इधर एक अलग तरह चल रहे हैं। आप लोग चूंकि पत्रकार हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, किसी दल का विरोध करना वैचारिक आधार पर लोकतंत्र में उचित है, लेकिन इस स्तर तक विरोध करना, जाति का जहर घोलना, सांप्रदायिक जहर घोलना, सनातन का विरोध करना, मतलब आप सोचिए कि लखनऊ जैसे विश्वविद्यालय में कुछ दक्षिणपंथी प्रोफेसर दिन रात समाज को विकसित करने का काम, मोदी जी को कोसने का काम, योगी जी को कोसने का काम, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को कोसने का काम। ऐसा क्यों हो रहा है?
इनके पीछे अगर लोक कल्याण कोई विषय नहीं, इनके ध्यान में अगर है न पिछड़ा है न दलित। कल तक समाजवादी पार्टी जो एमओआई बोला करती थी अपने को, चुप रहा यार। नहीं नहीं माइनॉरिटी और या तो आज वो पीडीए का याद नहीं आया, आज उनको पीडीए याद आ रहा है। सिर्फ शोषण करना है, उत्तर प्रदेश को लूटना है, भ्रष्टाचार करना है, नौकरियां बेचनी है, जमीनें कब्जा कर दी। आज एक लोकप्रिय सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय सरकार जो ढेर सारी सैकड़ों लोक कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश के प्रदेश के लोगों का कल्याण कर रही है, वो कैसे सत्ता से बाहर जाए। ये सारे भ्रष्टाचारी आज एकजुट हैं, कैसे देश और प्रदेश को लूटा जाए। ये सारे लोग तिलमिलाहट इस बात की, उसका एक उदाहरण 5 साल सरकार चली अभी छत्तीसगढ़ में, और वो जो लूट हुई है 5 साल की, उसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया है। जहाँ छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था बहुत लोकप्रिय सरकार है, ये वापस आ रही है पूरी तरह सरकार, तो जनता ने विदा किया वहां के लोगों ने। और उसके तत्काल बाद जो भ्रष्टाचार का नमूना आया है, आप लोग देखे हैं, उससे इस सारे विषयों को लेके 2024 के लोकसभा में बहुत समय नहीं बचा। हमको आपको निकलना है, और ताकत सही कार्यकर्ता की है। अभी आपने राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश। हमारी एक सरकार लोकप्रिय जो विगत 18 वर्षों से चल रही थी, पुनः बड़े मैंडेट के साथ लगभग 3/4 बहुमत के साथ 163 विधायकों के साथ वापसी हुई है। बुरा हालत हुआ है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जिस प्रदेश में हमारा कुछ नहीं था, हमारा एक एमएलए हुआ करता था, वहाँ 8 विधायक जीतते आए हैं, और 15 से 16% मतदान। ये भारतीय जनता पार्टी के का उसकी नीतियों में जनता के विश्वास का प्रतीक है। इन शब्दों के साथ सबका पहली बार हमारी बहनें आई हैं, और सबसे बड़ा शुभ संकेत जो है, अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारी खाते से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का एक सिलसिला बना हुआ था, और इसका बहुत विरोध हो रहा था कि आखिर इस भ्रष्टाचार को कैसे रुकेगा। अभी हम सब लोग एक एक करके जो एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं, अगर उनके बारे में सरकारी कर्मचारी खाते से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का एक सिलसिला बना हुआ था,